हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अखिलेश। और आज हम बात करेंगे कि हाउ शुड आई स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट और इसका प्रोसेस क्या है। व्हाट इज़ द प्रोसेस टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है। काफ़ी बार क्या होता है कि जो मेरा अकाउंट है उस पर मैं काफ़ी सारे लोगों को आंसर करते रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ, कभी क्रिप्टो के बारे में, कभी शेयर मार्केट के बारे में, कभी किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आज मेरे पास पर्सनली मुझे एक मेल आया, एक लड़का है और उसका मुझे मेल आने के बाद एक 12 साल का उसने अपना जो एज बताया वो 12 ईयर्स का बताया। उसने कहा कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है और मैं कैसे कहूँ। तो मैं एक्चुअली 2 मिनट कन्फ्यूज़ रहा कि ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सब कोई कर सकता है, बट इस बंदे के पास तो 18 ईयर्स इसका कंप्लीट नहीं है, तो इसके पास पैन कार्ड तो डेफिनेटली है नहीं, और आधार कार्ड ये डेफिनेटली बनवा सकता है। आधार कार्ड इजीली बन जाता है और वो 2-1 साल के बच्चे का भी बनता है आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ठीक है, वो बन गया। इसके पास अब पैन कार्ड नहीं है। बिना पैन कार्ड के एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स कि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह के लेन देन आप बैंकों में या फिर बाकी जगहों पे, स्टूडेंट अकाउंट ठीक है, आजकल बहुत सारे 10वीं 12वीं या फिर नॉर्मल आधार कार्ड पे बन जाता है, कॉलेज आईडी पे बन जाता है। बस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैन कार्ड कंपलसरी है। आई वॉज जस्ट कि मैं 2 मिनट शांत रहा कि अब मैं इसको क्या रीज़न बताऊँ कि भाई तू डीमैट अकाउंट नहीं तो ओपन कर सकता है या फिर तेरे पास पैन कार्ड होना कंपलसरी है एक डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। ही इज़ रिप्लाई मी कि मेरे पास बैंक अकाउंट है, मेरे पास ये सब है, मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या। तो आई वॉज जस्ट शॉक कि मैं इसको क्या रिप्लाई करूँ, बिकॉज ये टेक्निकली तो ये कर तो नहीं सकता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना है, नॉलेज गेन करना ये 10 साल के बच्चे को भी आ जाता है, 12 साल बच्चे को भी ट्रेडिंग करना आ सकता है। मैंने उसको रिप्लाई किया कि भाई तू ट्रेडिंग तो कर सकता है, तेरा खुद का डीमैट अकाउंट तो ओपन नहीं होगा, बट तू एक काम कर सकता है कि अगर तुझे शेयर मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज है या फिर तुझे पता है कि शेयर मार्केट में पैसे लगाने के बाद तू पैसा कमा सकता है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस कर सकता है। डीमैट अकाउंट तू अपने नाम से मत ओपन कर, अपने पेरेंट्स के नाम पे, अपने सिस्टर के नाम पे, अपने ब्रदर के नाम पे, जो भी 18 साल के ऊपर है जिसके पास पैन कार्ड है वो के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन करो। भले अपने मोबाइल में यो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो या फिर जो भी है अपने अकाउंट से ही या फिर खुद ही आप यूज़ करो। तो ये एक प्रोसेस हो जाता है कि आप मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कि आप अपने पेरेंट्स के नाम पे, किसी भी पर्सन के नाम पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो जो आपके फैमिली मेम्बर्स में हैं, उनके नाम पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो और उनके अकाउंट में जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप अपने पैसे लगाओ, अपने पैसे निकालो, बैंक में यार इजीली होता है। जब आओगे कि सेकंड जो चीज़ें होती है वो प्रोसेस, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या है, तो आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। डीमैट अकाउंट किस तरह से ओपन करना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। सिंपल सा 4 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर और सेल्फी। विदिन 5 मिनट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और नेक्स्ट डे से आप अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, ये हो जाता है प्रोसेस। कंपलसरी आपको डीमैट अकाउंट रहना चाहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आपका सपोज़ कि अगर आप 18 के नीचे हैं और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं हो पा रहा है तो आप किसी और के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके थ्रू उनका पैसा रहेगा, आपका पैसा रहेगा, नाम उनका रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती है कि जो मैं आपको यार यूट्यूब पे वो चीज़ें मैं या फिर ये वीडियोस पे वो सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता। जो बहुत सारी ऐसी इलीगल चीज़ें भी होती है और लीगल चीज़ें भी होती है, वो होप्स हो कि आप लोगों को भी पता होगा। और अगर नहीं पता है तो आप जैसे जैसे मार्केट में उतरेंगे या फिर जो आपको एजुकेशन नॉलेज होगा, नॉलेज के बेस में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसा पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है और क्या नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। हालांकि जब हम ग्रुप मीटिंग में बैठे रहते या फिर जब बहुत सारे दोस्त मिलते, जब ग्रुप में रहते तो हम वो डिस्कशन करते और सब लोग कहते कि हाँ इट इज़ अ पॉसिबल, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है और ये चीज़ें हो सकती है। नाउ हम टॉपिक से भटक गए, वापस टॉपिक पे आते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला प्रोसेस यही है, आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप कंपनीज़ में या फिर जो शेयर मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड होती है उन कंपनियों पे वॉच रखो। अच्छी कंपनी में, जो भी अच्छी कंपनियाँ होती है, आप एक स्टडी करो कि स्टडी करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी नहीं। और शुरुआती दौर में आप उतने ही पैसे लगाओ
जितना आप अफोर्ड कर सको। ये नहीं कि मैं किसी और से पैसे उधारी लूँ, ब्याज पे लूँ, कर्ज पे लूँ, बैंक से लोन ले लूँ और शेयर मार्केट में घुस जाऊँ। गारंटेड आप डूब जाओगे, आपके ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा और आप नुकसान में जाओगे, फिर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत बार शेयर मार्केट के में पैसे लगा के डूब चुका हूँ और डूबने के बाद ही आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उन पैसों को मैं शेयर मार्केट को 2013 में मैंने पहला डीमैट अकाउंट ओपन किया था और 6 महीने वॉच लिस्ट किया था। 6 महीने के बाद मैंने मेरा पहला जो ICICI में मेरा डीमैट अकाउंट था, सबसे पहला मेरा जो डीमैट अकाउंट था ICICI में। 6 महीने वॉच करने के बाद भी जब मैंने पैसे लगाए ना, 1-1.5 साल तक मैंने उसको होल्ड करके रखा था और वो पैसे तकरीबन नॉट पूरा 30 to 35% तक का जो लॉस हुआ था मैंने वो देखा था। और मेरा जो ड्रीम था कि अब तो मैंने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, अब मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और बिलियनियर हूँ, थोड़े समय बाद में बहुत अच्छी इनकम आ जाएगी। और जब मैं उस पर देख रहा था कि तकरीबन 1.5-2 सालों में मैं 35% तक जो लॉस हुआ था मुझे, जो मेरा इनकम था, मैं बहुत सारा अमाउंट उसमें लगाया था। मैं आज अमाउंट नहीं आपको बताऊँगा, बट कुछ लोगों से मैंने उधारी ली थी, कुछ लोगों से 1-2% पे लिया था मैंने, जैसे मार्केट में नॉर्मली मिल जाता है 2% पे 3% पे। जो बिजनेसमैन रहते हैं उनको सब कुछ पता रहता है मार्केट में किस तरह से हुंडा के थ्रू पैसे मिलते हैं, बाकी जो चीज़ों के थ्रू। तो मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो कुछ पैसे मैंने कुछ दोस्तों से उधारी ली थी और कुछ पैसे जो होते थे वो मैंने 2%-2.5% पे लिया था, जो मिलते ऐसे बहुत सारे ही। तो मैंने ऐसे पैसे लिए थे कि मैं ये सोच के कि मार्केट से 20-25% पैसे कमाऊंगा, महीने में इतने सारे टक्के, 15%, 10% का रिटर्न है, तो साले को 2% देने में क्या फ़र्क पड़ता है। वो सोच के मैंने उठाया और सडनली जब मैंने सारी चीज़ें देखा तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हालांकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, और जब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी थी तब शेयर मार्केट बहुत ही डाउन था और उस टाइम पे मेरे पैसे डूब चुके इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं उसको रिकवर नहीं कर पाया, बट एक दूसरी स्टोरी ऐसी आई कि जितने पैसे मेरे लॉस हुए थे ना, उतने सारे पैसे मैंने 1.5 महीने में कवर कर लिए थे। उससे ज़्यादा अमाउंट मैंने तकरीबन 1 से 1.5 महीने में वो पूरे पैसे को कवर कर लिया था, जस्ट बिकॉज कि जब मैं लॉस में था मैंने शेयर मार्केट को छोड़ा नहीं। मैंने स्टडी किया कि मैंने क्या गलती की है और उस गलतियों को मैंने सुधारा। वही चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए मैं आप लोगों के साथ आता हूँ इस चैनल पे, ताकि जो बिगिनर हैं, जो नए हैं, उनको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और शेयर मार्केट में क्यों आना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को बता जाऊँ। हालांकि मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है ये कॉमर्स में था। उसके बाद मैंने MBA स्टार्ट किया। MBA मैंने मार्केटिंग में किया और इसके बाद मैं अच्छी कंपनी में काम करता था और वहाँ से मुझे अच्छी खासी सैलरी आने के बाद में उसके कुछ जो सेविंग्स होते थे मेरे, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था। और एक टाइम ऐसा आया कि शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे नुकसान में थे, बट उसको रिकवर करने के लिए मेरी एक छोटी सी स्टडी काम आई, जो मेरे एक फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था। और वही चीज़ें मैं आप लोगों के पास काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ, काफ़ी बार आगे भी शेयर करूँगा। आप शेयर पे, कंपनीज़ पे अच्छी तरह से आप अपना कमांड बनाइए, एक लिस्ट बनाइए कि भाई ये 25 कंपनी, 50 कंपनी, जो ये 25 कंपनी हैं जो बोनस देती है, डिविडेंड देती हैं, ये 25 कंपनी है जो मल्टीबैगर कंपनी है जो हमेशा परफॉर्मेंस अच्छी देती है, डूबने के बाद भी अच्छी आती है, ये 25 कंपनी जो है ये है पेनी स्टॉक। आप 25-25 का लिस्ट बनाइए, फिर आप देखिए कि किस कंपनी में आप, हालांकि 10, 15, 20 कंपनी से ऊपर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो आप लिस्ट बनाइए। आपके पास जो पैसे हैं उस पैसों को अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे सेक्टर होते हैं ना, केमिकल सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर्स हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हो गया, फिर मेटल्स हो गए, शुगर कंपनियाँ हो गई, FMCG हो गया, डॉक्टर्स वाले जो फार्मा कंपनी हो गई। ऐसे बहुत सारी फर्म होते हैं, बहुत सारे कंपनीज़ होती है। तो किस तरह की कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप वो चूज़ कर लीजिए। मेरी जो गलती हुई थी, मैंने बताना भूल गया कि मैंने ये सेक्टर वाइज नहीं किया था। मैंने 2-4 कंपनी ऐसे रैंडमली, जो मुझे रोज़ रास्ते पे दिखता है या फिर जो मार्केट में दिखता है, वो कंपनी ऐसे मैंने रफली पकड़ लिया था और मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया था। बस वही रीज़न था मेरा नुकसान होने का। आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने सेक्टर को चूज़ करो कि आप किस तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, किस तरह के सेक्टर्स में आपको नॉलेज है और किस तरह के सेक्टर्स जो कंपनियाँ अच्छी परफॉर्मेंस देती है, वो उस तरह के सेक्टर्स को आप चूज़ करो और पैसे को इन्वेस्टमेंट करो। जी, इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंस है। आप शेयर मार्केट में लगाइए, आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। जो आपकी सैलरी है ना, उस सैलरी से भी ज़्यादा अमाउंट आप आफ्टर लॉन्ग टाइम, उससे ज़्यादा अमाउंट आप इसमें कमा सकते हो। सपोज़ आपने 10 साल तक काम किया है और 10 साल तक आपकी सैलरी, सपोज़ अगर आपने 50 लाख रुपए कमाया है और यहाँ पे आपने 25 लाख भी इन्वेस्ट किया है,
तो उसका 1 करोड़ रुपया भी है 10 साल, आने वाले 10 साल में आप बना सकते हो, 5 साल में बना सकते हो। हाँ, डूब भी सकता है शेयर मार्केट, ये रिस्की भी है, बट अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है, आपका चूज़ मतलब आपका नॉलेज अच्छा है, या फिर आप शेयर मार्केट में टिके रह सकते हो 5-10 साल, 25 साल, 50 साल, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और बहुत मार्जिन कमाओगे आप। तो आज ही जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपना डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करो। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ करना नहीं है, लिंक पे जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन। आपको फ्री में अकाउंट ओपन करना है तो फ्री वाले लिंक है, अगर आपको पेड करके अकाउंट ओपन करना है तो पेड वाला भी है, 150-200 रुपया लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप वो वाला अकाउंट ओपन कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपना इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट, और उसके बाद एक छोटा सा सेल्फी लगेगा, स्माइल करके अपने सेल्फी दे दीजिए यार। देखिए इमीडिएट 5 मिनट में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करता है और नेक्स्ट डे से आप इमीडिएट अपना ट्रेडिंग अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो। तो होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आगे मेरे वीडियो को पहुँचाइए ताकि जो बिगिनर है या फिर जो डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में या फिर मेरे मेल आईडी के थ्रू आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मेरा जो क्वेरा अकाउंट है स्टोरी विद अखिलेश, उस पर भी आप मुझे कमेंट्स करके क्वेश्चन को रेज करके आप पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ से भी पॉसिबिलिटी हो, जिस प्लेटफॉर्म पे पॉसिबिलिटी हो, मैं आप लोगों को आंसर कर पाऊँ। थैंक यू।